ओके बेटा, तो आज हम लोग आ रहे हैं। आपको हमने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे प्रीवियस क्लास में 47, 48, 49 एंड 50। तो उसमें से 47 क्वेश्चन आप लोग कह रहे हैं आपसे हो चुका है। 48 अगर आपसे हो भी चुका है तो भी मुझे एक बार पढ़ाना है, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आप देखोगे तो इसके आगे लिखा फॉरेन 2009। उसके बाद ये सीबीएसई में भी आ चुका, मतलब दिल्ली वाले बोर्ड में भी आ चुका है, दिल्ली में भी आ चुका है 48 वाला क्वेश्चन। 48, 49 और 50 ये तीनों क्वेश्चंस मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। 50 क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था कि 46 जैसा ही है, ऑलमोस्ट 45 जैसा ही है। तो आप लोग कर सकते हैं भाई 50 नंबर का क्वेश्चन। तो मैं मेरी तरफ से 48 और 49 पहले करवाऊंगा, फिर 50 पे मैं देखता हूँ कि मुझे करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है, वैसे 50 जो है वो आप लोग कर सकते हो, बट एक बार फिर भी मैं करवा दूंगा, आपको ईजी है। 48 से लेके 50 तक मैं करवाऊंगा। 47 क्वेश्चन आपसे हो भी चुका है और इजी था, मैंने कल जो करवाया था एज इट इज सेम था। आइए क्वेश्चन 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 48 says A, B and C were partners in a firm having capital of rupees 50,000, 50,000 and 1 lakh respectively. Their current account balances were rupees A का 10,000, B का 5,000, C का 2,000 डेबिट बैलेंस। ये करंट बैलेंसेस दिए हुए, इसका मतलब पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन। ये बात यहाँ से क्लिक होनी चाहिए। According to the partnership deed, the partners were entitled on interest on capital at the rate 10% per annum. Partners को interest on capital हमें देना है 10% per annum. C being the working partner was also entitled to receive रुपीज 12,000 सैलरी पर एनम। ओके, सी को सैलरी देना है 12,000 रुपए एक साल का। ये वर्किंग पार्टनर है। देखो पार्टनर कई टाइप के होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, डोमिनेंट पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। ये आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा। तो सी जो है वो बिजनेस के सारे काम करता है, बिजनेस को सारा मैनेज करने का काम सी करता है, इसलिए उसे हम लोग 12,000 रुपए का सैलरी दे रहे हैं। और प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए एबीसी करके 3 पॉइंट्स दिए हुए। ये कहता है कि पहले 20,000 रुपए तो आप कैपिटल के प्रपोर्शन में बांटोगे, फिर अगले 30,000 रुपए आप 532 में बांटोगे और बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे इक्वली शेयर करोगे। यानी प्रॉफिट को शेयर करने के लिए यहाँ पर इसने अलग अलग क्राइटेरिया दिया है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ये कुछ थोड़ा सा नया था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे इसको आपके साथ डिस्कस करना है। आगे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है और जर्नल एंट्री बनानी है प्रॉफिट को बांटने की। तो ठीक है, सारी जर्नल एंट्रीज भी करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं आपके साथ। देखिए जी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पे सामने बना रहा हूं आपके। ऊपर में लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट लिखा होगा वो लिखना है। तो क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है लिखा है द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। 1,72,000 रुपए का प्रॉफिट मेरे पास क्वेश्चन में दिया है इन सारे आइटम्स को चार्ज करने से पहले। देना क्या क्या है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम फिक्स कैपिटल वाले बैलेंसेस पे देंगे, करंट वाले बैलेंसेस पे नहीं दिया जाता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लिखा क्या जाएगा, ए इज करंट, बी इज करंट और सी इज करंट। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट मेंटेन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये बात पहले हमारी हो चुकी है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात पे आते हैं हम लोग। 10% जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। 50,000, 50,000 और 1 लाख इनकी कैपिटल है, मतलब 5,000, 50,000 का 10% है ना, और 5,000 और इधर 10,000, मतलब टोटल आ जाएगा आपका 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सैलरी देनी है सी को हमें 12,000 रुपए की, तो टू सैलरी। और इसके बाद लिखना है सी का करंट अकाउंट 12,000 रुपए, ये सीधा 12,000 रुपए लिख दिया। ठीक है, नाउ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात, 172 में से हमें लेस करना है 32, 140 आएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट बी, ए के करंट अकाउंट में, बी के करंट अकाउंट में और सी के करंट अकाउंट में हमें लिखना है। अब आपको एक चीज समझनी है भाई, यहाँ पे जो प्रॉफिट बांटना है वो कुछ अलग तरीके से बांटना है। प्रॉफिट आप देखोगे 1,72,000 में से अगर आप 32 लेस कर दोगे तो 1,40,000 का प्रॉफिट आपके पास। ये मेरा वर्किंग नोट बन रहा है ना, मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं इसके इधर वाली साइड में लिख रहा हूँ। आप लोग अपने पास नीचे अच्छे से लिखेंगे। 1,40,000 में से क्वेश्चन ने बोला 20,000 रुपए को तो आपको बांटना है इनके कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल कौन सी है बेटा, देखो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने।
बोलता है फर्स्ट 20,000, जो पहले 20,000 रुपए हैं वो किस तरीके से बटेंगे ए, बी और सी में। चलिए मैं आपको ऐसे नहीं लिख करके, ऐसे लिख करके समझाता हूँ। देखिए इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, इधर लिखते हैं ऐसे, वर्किंग नोट नंबर 1, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट डिविजिबल है, मैंने डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग आपको कल समझाया था, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो प्रॉफिट आता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, 1,40,000। ठीक है जी। अब इस 1,40,000 के 3 हिस्से होने हैं, 1, 2 और 3। एक तो पहला 20,000, फिर नेक्स्ट 30,000, फिर बाकी जो बचा बैलेंसिंग पे, बाकी कितना बचेगा 90,000। ठीक है। अब प्रॉफिट भी देखिए ए, बी और सी में कैसे कैसे बांटना है। पहले 20,000 को तो बांटना है इनके कैपिटल के रेशियो में। तो बेटा कैपिटल अगर आप देखोगे 50,000, 50,000 और 1 लाख, मतलब पहला जो कैपिटल का रेशियो है 1:1:2। 50,000, 50,000, 1 लाख को डिवाइड करो कैसे, 50,000, 50,000 और 1 लाख, 0 से 0 कट कर दो सीधे सीधे, 4 0, 4 0, 4 0, 5 5 10, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5 और 5 टू 10। रेशियो निकालने आया समझ में कि कैसे मैंने कैपिटल का रेशियो निकाला। फिर लिखा है नेक्स्ट वाला 5:3:2 में बांटना है, और आगे वाला इक्वल बांटना है 1:1:1 में, 1:1:1। ये 90,000 कैसे है, बैलेंसिंग फिगर। 1,40 में से 20 और 30 गया तो 90,000 रुपए। ये 90,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर आया भाई, है ना। 1,40,000 का टोटल प्रॉफिट, उसमें से 20,000 तो कैपिटल के रेशियो में, 30,000 5:3:2 में, और बाकी बचा हुआ कैसे आया हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर। 140 में से 20 और 30 लेस हुआ 90,000। ठीक है। अब इसको 1:1:2 में बांटो, पहले 20,000 को। तो 1:1:2 में अगर आप बांटोगे तो 20,000 इंटू 1/4। सर एक सेकेंड, क्या कह रहे बेटा, सर फर्स्ट वाला कैसे डिवाइड हुआ, मतलब 1:1:2? फर्स्ट वाला कैसे डिवाइड हुआ मैंने बताया, इनकी कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है 50,000, 50,000 और 1 लाख रुपए। ए, बी, सी की कैपिटल दे रखी है 50, 50 और 1 लाख। करंट अकाउंट के बैलेंसेस को नहीं देखा जाता है, केवल फिक्स्ड जो बैलेंसेस है कैपिटल के, उनको लेकर के रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो रेशियो है, देखिए वापस बताता हूं मैं यहाँ पे लिख करके आपको, 50,000 ए की कैपिटल है, 50,000 बी की कैपिटल है, और 1 लाख रुपए सी की कैपिटल। ठीक है। अब आप 0 हटाओ, 4 0, 4 0 और इसमें से 4 0 हट गए, तो देखो यहाँ बचा 5 5 और 10। रेशियो क्या हुआ, 5 5 10। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। रेशियो मतलब व्हाट, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये सब कट गए, तो इसका रेशियो बना 1:1:2। क्लियर है। अब 1:1:2 में जब मैं 20,000 रुपए को बांटूंगा तो 20,000 इंटू 1/4 ए का हिस्सा, 20,000 इंटू 1/4 बी का हिस्सा, और 20,000 इंटू 2/4 सी का हिस्सा। मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, किसी बच्चे को डाउट हो तो बता दो, मैं सॉल्व करके भी दे देता हूँ आपको। अगर आप लोगों को यहाँ पे डाउट आ रहा है तो मैं आपको सॉल्व करके भी दे सकता हूँ। ये देखिए, ए का हिस्सा 20,000 इंटू 1/4 5,000, बी का हिस्सा 20,000 इंटू 1/4 5,000। ठीक है। और सी का हिस्सा 20,000 इंटू 2/4 2/4 10,000 आ जाएगा। ठीक है। ये तो 20,000 को बांटा मैंने। ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 30,000 को 5:3:2 में बांटो, तो अब ये ए के सामने एक ही बात चल रही है। मैं ए के आगे सर्कल, बी के आगे सर्कल, सी के आगे सर्कल चला रहा हूँ। पहले जो मैं डिजिट लिखूंगा वो ए का ही होगा। 30,000 इंटू 5/10। अब 5/10 क्यों लिया, क्योंकि टोटल इनका 10 बन रहा है, तो ये आ जाएगा 15,000 रुपए ए का हिस्सा। फिर ऐसे ही 30,000 इंटू 3/10, ये आ जाएगा 9,000 रुपए बी का हिस्सा। ठीक है। और ऐसे ही 30,000 इंटू 2/10, ये आ जाएगा 6,000, ये सी का हिस्सा। ठीक है जी। ऐसे 90,000 को बांटो, 90,000 इंटू 1/3 30,000। सेम तीनों में 90,000 इंटू 1/3 30,000। ठीक है। फिर 90,000 इंटू 1/3 30,000। ठीक है। अब आपके सामने ये सारे के सारे प्रॉफिट्स हैं बेटा। अब ए का प्रॉफिट जो 5,000, 15,000 और 30,000, टोटल 50,000।
तो ए का जो प्रॉफिट है वो 50,000, बी का प्रॉफिट 5,000, 9,000 और 30,000, ये 44,000 है। ऐसे सी का प्रॉफिट 10,000, 6,000 और 30,000, ये 46,000 है। और टोटल प्रॉफिट आपका जो आता है 20/12 1,40,000, ठीक है। और टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा 1,72,000, जो कि मैं यहीं पे टोटल मार देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने वर्किंग नोट बना दिया, तो उधर मैंने सिर्फ 172 वहीं टोटल कर दिया। आप समझदार हो, इक्वल लाइन करना, मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने इसीलिए वर्किंग नोट यहाँ बनाया। एसएस ले लो बच्चों। समझ आता है क्वेश्चन 48 बेटा? चलिए आइए जरा इसकी जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करते हैं। क्वेश्चन ने जर्नल एंट्रीज भी पूछा है, किसी को डाउट है पहले यहाँ तक क्लियर कर ले भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं है। देखिए जर्नल एंट्रीज भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा हिंट दे करके समझाऊं। डेबिट वाली जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, क्रेडिट वाली जर्नल एंट्री कैसे होगी। सबसे पहली जर्नल एंट्री ये होगी, है ना, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर मैं लिख करके दिखा देता हूँ। पहली एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफर करने की है। प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री अकाउंट से कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में है ना, तो इसको करेंगे डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये 1,72,000 रुपए से ये पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वापस सुनना, एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करो, है ना, 11th क्लास के रूल याद करो, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करो, और क्रेडिट में क्या लिखो, अकाउंट का नाम। ऐसे ही यहां पर एंट्री जो बनेगी, या डबल एंट्री भी बना सकते हो, सिंगल एंट्री भी बना सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट एक सिंगल एंट्री बनाऊं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट टू बीस करंट टू सीज करंट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट। फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सीज करंट, 12,000 रुपए सैलरी हो गई। फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू ए डी और सीज करंट, ये आपके पास प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। ये एंट्रीज मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूं, ठीक है जी। थोड़ा सा ध्यान रखना, 5, 5, 10, 12,000 और 50, 44 और 46, ठीक। अपने को फिगर्स थोड़े ध्यान रखने होते हैं ना जब एंट्रीज करनी होती है। अब आप लोगों के पास तो एसएस होगा, आप लोग तो कर सकते हैं। देखिए जर्नल एंट्रीज की तरफ चलते हैं, मैं आपको सब चीजें पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हैं? देखिए जी, ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना दिया मैंने। सबसे पहली एंट्री प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की हो, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, 1,72,000। आप चाहो तो नरेशन लिख लेना, ट्रांसफर नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज द नरेशन। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैंने आपको 2 एंट्रीज बताई थी, फिर कंबाइंड एंट्री भी बताई थी। जिसको 2 करनी है वो मैं बोल देता हूँ, लिख लेना अपने पास, नोट कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट, बीस करंट और सीज करंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 20,000 डेबिट, ए बी और सी में 5, 5 और 10,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। फिर सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2020 से, ठीक है। अगर आप ये 2 एंट्रीज करते हो तो 2 करो, अदरवाइज मैं इन दोनों की जगह कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट टू बीस करंट टू सीज करंट। देखिए मैं क्या करूंगा, इसके नरेशन में जरूर मेंशन कर दूंगा कि मैंने क्या किया है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की एंट्री की, ठीक है। मैं लिखता हूं आईओसी प्रोवाइडेड, ठीक है, आईओसी प्रोवाइडेड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। हमने आईओसी दे भी दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे डाल करके ट्रांसफर भी कर दिया, ठीक है जी। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू एबीसी एंट्री हो गई आईओसी की। अब है
सैलरी वाली एंट्री। तो सैलरी वाली एंट्री, सी को सैलरी दी है हमने, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज करंट, सी का करंट अकाउंट। आप लिखोगे यहाँ पे आपने 12,000 रुपए का सैलरी दिया है, यहाँ लिखेंगे सैलरी प्रोवाइडेड टू सी। ठीक है, ये आपकी 3 एंट्री हो गई। एक चौथी एंट्री जो मेरे पास स्पेस नहीं है वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट टू बीस करंट। बेटा स्पेस नहीं है आपके पास, अमाउंट आपको शो नहीं होगा। ठीक है, तो आप अमाउंट लिख लेंगे ना, बी और टू सी। ठीक है, तो आपके सामने जो अमाउंट आएगा वो क्या है, 50,000 था शायद, 50, 44 और 46 ऐसा कुछ करके था। 50, 44 और 46, 50, 44 या 46 और 44 और जो भी है, और टोटल आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, दिस इज योर एंट्रीज। क्वेश्चन 48 फिनिश होता है। एक बार ऐसे ले लें। ओके, ले चुके होंगे, चले आगे देखिएगा बच्चों। यहां तक कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए बच्चे। 49 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग। सर हाँ बेटा। सर अगर जैसे फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलता है उनके, तो अपन जनरल एंट्री यही करते हैं ना, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंबाइंड भी कर सकते हो, सिंगल भी कर सकते हो। ठीक है, कंबाइंड अगर करोगे तो क्या करेंगे अपन, इन पहले आपको मैं इंडिविजुअल एंट्रीज बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है ना, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ये तो 2 अलग अलग एंट्रीज हो गई। कंबाइंड करनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। इस एंट्री को पलट दो, इस एंट्री को पलट दो, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, तो आते हैं हम इसके बाद आगे 49 नंबर के क्वेश्चन पे। अब 49 नंबर के क्वेश्चन की खूबसूरती देखना आप क्या है। आपसे वो पूछ रहा, पता है क्या है, जर्नल एंट्रीज। ओ सॉरी, आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना करके बता। 49 क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार, फिर समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। पहले मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं आपको, इनके जो रेशियोज है वो क्या है। क्वेश्चन 49 पे आ चुके हैं बेटा, है ना, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एपिसोड 16 चल रहा है। क्वेश्चन आंसर हम लोग 47, 48, 49, 50 इनकी बात कर रहे थे। 47 आपसे हो चुका, 48 मैंने करवा दिया, 49 अभी चल रहा है। 49 क्वेश्चन के जो आपके पास ये रेशियोज दिए हुए हैं 1/2, 3/10 और 1/5, इस तरीके से आप इनका एलसीएम ले लो। 2, 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा। 2 की टेबल में 10 5 टाइम, उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 10 की टेबल में 10 1 टाइम, 1 इंटू न्यूमरेटर। 5 की टेबल में 10 2 टाइम, 2 इंटू न्यूमरेटर। तो इनका जो रेशियो बना वो 5:3:2। अगर आप ऐसे करके भी कर सकते हो तो ऐसे कर लो, या आपको लगता है कि सर हम तो मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेंगे इसे, यानी कि आप इस डिजिट को इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते थे। ए का सर 1/2 है, बी का जो रेशियो है वो 3/10 है, और सी का जो रेशियो है वो 1/5 है। सर हम तो ऐसे, हमें समझ नहीं आता है एलसीएम लेकर के, हमें इक्वल करना हो तो मल्टीप्लाई करके कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए, आपको अपॉन में 10 लाना है, 2 के भी अपॉन में 10 लाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। 5 के इधर 5 है डिनोमिनेटर में, इसको आपको 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ठीक है, आपको ये सोचना पड़ता है, और इसको किसी से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपॉन में ऑलरेडी 10 है। आप डिनोमिनेटर को सेम करोगे, तीनों के डिनोमिनेटर को। अब वो कैसे करते हो वो डिपेंड करता है आपके पास कौन से डिजिट है। आप चाहते तो सर इसे भी मैं 100 बनाना चाहता हूं तो 100 बना दो, इंटू 10 करके। इन सबको भी 100 बनाओगे, फिर इंटू 50 डिवाइडेड बाय 50 होगा, इसको इंटू 20 और मल्टीप्लाई बाय 20 होगा, ऐसे है ना। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10, 3 डिवाइडेड बाय 10, और इधर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10। तो आपका देखो रेशियो क्या आया, 5:3:2। डिनोमिनेटर कॉमन होता है तो रेशियो डायरेक्टली आ जाता है। सारी बात समझ में।
जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपका रेशो आ जाता है। ठीक है जी, चलिए एक बार मैं इसे हटा रहा हूं, आप एसएस ले लीजिए इसका, और आगे क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन सेज ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5 after providing for interest at the rate 5% on their respective capital 50,000, 30 and 20। देखो इस क्वेश्चन में ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है आपको इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है एंड बी और सी को आपको सैलरी देनी है 5,000 पर एनम। ठीक है, during the year ended 31st March, A has drawn 10,000 and B and C in addition to their salaries had drawn 2,500 and 1,000 respectively। इस लाइन में थोड़ा सा पंगा है, जरा अंडरलाइन कर लो एडिशनल वाली बात से लेकर। ए ने तो 10,000 रुपए का ड्राइंग किया है, बी और सी ने अपनी सैलरीज के अलावा 2,500 और 100,000 और निकाले। तो बी का जो सैलरी है बेटा वो 5,000 था, वो भी उसने विड्रॉ कर लिया और 2,500 और विड्रॉ किया, मतलब कुल मिलाकर के बिजनेस से डी की ड्राइंग हुई 7,500। इसे इस तरीके से समझो। और सी की ड्राइंग एक तो सैलरी का अमाउंट 5,000 और 1,000 रुपीज जो है वो सैलरी ए की सी की सैलरी के अलावा 1,000 उसने और निकाले, मतलब टोटल 6,000 रुपए सी का ड्राइंग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000। आपको बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो 45,000 का आ रहा है। ऑन 1st April 2020 द बैलेंस इन द करंट अकाउंट फॉर द पार्टनर्स वर ए का 4,500, बी का 1,500 और सी का जो है वो 1,000 है। अब आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, हमें ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है और ना ही हमें करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट को अलाउ करना है, वो वैसे भी नहीं करते हम करंट अकाउंट पे। आपको पूछा गया है पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट आपको बताने हैं 31st March 2021 के आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भाई आपको प्रॉफिट भी बांटना है और आपको क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। तो देखो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, पहला आपको काम क्या करना चाहिए, फर्स्ट काम आपको करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना चाहिए, फिर आपको जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को बनाना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं तो डायरेक्टली पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट बना सकता हूँ, बट आप लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पे हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन 49 में प्रॉफिट को शो करने के लिए नहीं बताया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्लियरली नहीं पूछा, इसीलिए मैं वर्किंग नोट 1 बनाऊंगा और यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिएगा क्वेश्चन में आपके पास जो प्रॉफिट दे रखा है वो है, क्वेश्चन का प्रॉफिट आपके पास दे रखा है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो 45,000 का क्वेश्चन में बताया है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 45,000। ठीक है, अब आपको इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सबसे पहले, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अमाउंट पे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा उनकी फिक्स कैपिटल पे जो कि 50, 30 और 20 है। अच्छा वैसे क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस है भी नहीं, तो इस क्वेश्चन नहीं नीचे है करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं बेटा, यानी ये मेथड फिक्स कैपिटल मेथड है। तो इस केस में जब हम लोग यूज करेंगे वर्ड तो ए इज करंट, बी इज करंट और सी इज करंट वर्ड यूज करेंगे, ए बी और सी इज करंट। इनकी जो कैपिटल है वो दे रखी है, देखिए एक ही 50,000, 50,000 का 5% 2,500 और 30,000 का 5% 1,500 और 20,000 का 5% 1,000, टोटल 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है बी और सी को हमें 5-5 हजार रुपए पर एनम सैलरी भी देना है। तो 2 यहां लिखेंगे सैलरी और यहां लिखेंगे बी इज करंट और सी इज करंट। ये आ जाएगा 5,000 बी की सैलरी, सी की सैलरी, टोटल 10,000। याद रखना जो ड्राइंग्स वाली बात दी हुई है वो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में काम आएगी, है ना, यहाँ पे काम नहीं आएगी। तो ए ने 10,000 रुपए का ड्राइंग किया, बी और सी ने अपनी सैलरी के अलावा 2,500 और 1,000 रुपए और निकाले, बात अभी हमने पढ़ी थी।
फिर क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बता दिया, करंट अकाउंट के बैलेंसेस बता दिए, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करना है और करंट अकाउंट्स में भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे तरफ से ये जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया और प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके मुझे बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए इज करंट, बी इज करंट और सी इज करंट। ठीक है जी, 45,000 में से 15,000 या 30,000, 30,000 को हमें, मैंने रेशियो बताया था आपको 532, इसमें डिवाइड करना है ना। तो 532 में अगर मैं 30,000 को बांटूंगा तो 15,000 रुपए, 9,000 रुपए और 6,000 रुपए। किस रेशियो में बांटा है बेटा मैंने? 532 में। आपको थोड़ा सा ही नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा होगा ना, वेट नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको। नीचे मैंने सिर्फ 6,000 लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं इसको। ओके, तो अब आपको दिख जाएगा टोटल आ रहा है आपके पास 30,000, ये वाला टोटल कर दीजिएगा। इसके बाद आपका जो टोटल आएगा वो आपका, इसका टोटल क्या आएगा? 45,000। फटाफट से एसेट्स लेने अपना, फिर मुझे करंट अकाउंट बनाने और कैपिटल अकाउंट में 45,000 लिखा है ना यहाँ पे मैंने, ये टोटल में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा था मैं, अब मुझे अगर ये नहीं करना होता, मैं डायरेक्ट कैसे करता? मैं मेरे कैलकुलेशन को दिमाग में लाता, 45,000 का प्रॉफिट था, 5,000 का ये, 10,000 की सैलरी, 15,000 रुपए हटा दो, 30,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दो, है ना, ऐसे बता रहा था मैं आपको। चलिए हटा दें इसको, एसेस लेते जाइएगा ना फटाफट फटाफट। अब आइए आपसे जो पूछा है वो आंसर्स करें। मुझसे करंट और कैपिटल अकाउंट पूछे, मैं पहले कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा फिर करंट अकाउंट को बनाऊंगा। 3 पार्टनर्स हैं इस बार, तो 3 कॉलम्स बनेंगे। तो आपको पता है हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसमें तो जनरली 2 ही चीजें आएगी, ABC, ये पर्टिकुलर का P, ABC। ऊपर लिख रहा हूं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। आपके पास बाय बैलेंस BD, इनकी जो कैपिटल है 50, 30 और 20, बस वो ही लिखनी है यहाँ पे मुझे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई और ना ही इन्होंने जो है वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल किया है। तो जो इनका बैलेंस CD है, यानी ओपनिंग बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस आएगा 50, 30 और 20। टोटल कर दीजिए, खत्म हो गई बात। 50, 30 और 20। क्लियर है? मैंने ये 50, 30 और 20 लिख दिया। ठीक है जी, ये इनका कैपिटल अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब करंट अकाउंट पे आते हैं जी। करंट अकाउंट में सेम 3 कॉलम्स बनने हैं। ठीक है, जिसके पास स्पेस ज्यादा नहीं होता ना, वो बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं तीनों के। तो आप भी बना सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना थोड़ा स्पेस बना करके रखें कॉपी में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाता है, इतना कोई टिपिकल नहीं है और बड़ा भी नहीं फॉर्मेट। 4 पार्टनर्स आते हैं, वो भी आ जाना चाहिए। मैंने इन्हीं अकाउंट्स के लिए आपकी कॉपी जो है ना वो A4 साइज वाली बड़ी वाली बनवाई, क्योंकि ऐसे अकाउंट्स आते हैं ना तो हमारे पास चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। मैंने आपको A3 भी बोला था कि A3 कॉपी ले सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी रहेगी। देखिए ABC मैंने लिख दिया। करंट अकाउंट के बैलेंसेस मेरे पास क्वेश्चन में दे रखे हैं। देखिए करंट अकाउंट के बैलेंसेस कितने दे रखे हैं, मुझे देखना पड़ेगा। करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं सबसे नीचे वाली लाइन में दे रखे हैं। द बैलेंस इन द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर ए का क्रेडिट बैलेंस है 4500। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय बैलेंस BD। ए का 4500 क्रेडिट साइड में, बी का 1500 है क्रेडिट साइड में, लेकिन सी का जो बैलेंस है, अच्छा सी का भी क्रेडिट नहीं है क्या? ए का क्रेडिट है 4500, बी का क्रेडिट है 1500 और सी का भी क्रेडिट है 1000। ठीक है, मैंने बताया था आपको क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंसेस आ सकते हैं इसके, है ना। तो एक चीज। दूसरी चीज, अब आपने जो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो दो, जो आपने सैलरी दिया वो दो, और जो आपने प्रॉफिट और लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट बांटा वो लिखो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने कैलकुलेट किया था, 50,000 का 5% 2500 रुपए, 30,000 का 5% 1500 रुपए और 20,000 का 5% 1000 रुपए। सैलरी हमने दी थी बी और सी को 5-5 हजार रुपए, ए को नहीं दी थी। 5 और 5,000 रुपए सैलरी।
और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया था हमारा वो आया था 15,906,000, 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है, ये तो क्रेडिट साइड वाले आइटम्स आ गए सारे। अब डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स वाली बात जो मैंने कहानी लिखी थी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, ये 7,500 और सॉरी ए ने 10,000 का ड्राइंग किया, बी ने अपनी ड्राइंग्स में एक तो सैलरी की ड्राइंग की 5,000 प्लस 2,500 और निकाला, ये टोटल 7,500, और सी ने अपनी सैलरी निकाली और 1,000 रुपए और निकाला। लैंग्वेज जो है वो इस तरीके से लिखिए बेटा, बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी, मतलब बी और सी ने अपनी सैलरी के साथ साथ 2,500 रुपए और 100 रुपए 1,000 रुपए और निकाले। समझ में मेरी बात? इसलिए ऐसी लाइन हम लोगों ने लिखी है जी। फिर इसके बाद बैलेंस शीट निकाल दी, बस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं, आप टोटल कीजिए इसके टोटल में से जो भी माइनस होकर के फिगर आता है आपका बैलेंसिंग फिगर, ये 22,000 का टोटल आता है। 3 और 5 8, 8 और 17,000, 1 2 2 और 5 7, 7 और 6 13, इन 22 में से 10 क्या, 12,000 का बैलेंस। 17,000 में से 7,500 क्या 9,500, 13,000 में से 6,000 क्या 7,000 का बैलेंस। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है 49 नंबर का। एसएस ले लो बच्चा। सभी बच्चे कंफर्टेबल होने चाहिए भाई यहां तक। चले आगे, क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, आज 50 भी कंप्लीट करेंगे। मैंने 47 नहीं करवाया आपको बिकॉज 47 में आप बच्चे कंफर्टेबल थे। हम 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन सेज अमित, Vinita and Charu are 3 partners. On 1st April 2020, their capital stood as, अमित का 1 लाख रुपए का कैपिटल है, विनीता का जो है वो 2 लाख का है और चारू का 3 लाख का है। It was decided that they would receive interest on capital 5%, हमें 5% उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। अमित would get a salary of 10,000 per month, अमित को सैलरी देनी है 10,000 की। विनीता would receive commission at the rate 5% of net profit आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। थोड़ा यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट पे है और आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन है, ये वाली बात मुझे समझानी, इसीलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और डी वाला पॉइंट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे 50 नंबर के क्वेश्चन में, और जो मैंने कल आपको 46 नंबर का क्वेश्चन करवाया था, सेजल काजल वाला, दोनों में डिफरेंस है। देखो कल वाले क्वेश्चन में जो 46 हमने डिस्कस किया था, वहां पे जो हमें डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था, और इस 50 क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है। तो डायरेक्ट जो नेट प्रॉफिट दे रखा है उसका 10% हमें लेना है। बस ये 2 चीजों के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाने का सोचा है भाई। आगे क्वेश्चन कहता है, बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज ₹5 लाख। प्रॉफिट हमारे पास 5 लाख रुपए का है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने और कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है जी। 5 मिनट का क्वेश्चन है, देखिएगा। हटा दें इसको एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम सबसे पहले बना रहे थे इस क्वेश्चन का। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट जो दे रखा है मेरे पास क्वेश्चन में 5 लाख रुपीस लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देनी है वो दे दो। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन है। तो हमें 1, 2 और 3 लाख रुपए का 5% निकालना। तो देखिए नाम है अमित, विनीता, चारू। मैं ABC भी लिख सकता था, लेकिन ठीक है मैंने आप लोगों के लिए विनीता भी लिख दिया और चारू। सब के आगे कैपिटल वर्ड आएगा, क्या आएगा? कैपिटल वर्ड। अच्छा, अमित का 1 लाख का 5%, 5,000, इसका 10,000, इसका 15,000, टोटल 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया।
आगे लिखा है अमित को हमें 10,000 रुपए पर मंथ का सैलरी देना, सैलरी पर मंथ, तो टू सैलरी, और यहाँ लिख रहा हूं अमित का कैपिटल 10,000 पर मंथ है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 1,20,000 रुपए की सैलरी हो गई अमित की। ठीक है, और फिर हमें क्वेश्चन में लिखा है विनीता को कमीशन देना है 5%। हमें विनीता पार्टनर है, पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है, इसीलिए डेबिट में ही आएगा। मैनेजर होता है ना यहाँ पे, मैनेजर का कमीशन, तो हम यहाँ से माइनस करके लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ विनीता। अब विनीता को जो कमीशन देंगे वो क्वेश्चन ने बताया क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट का, ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। मतलब जो विनीता वाला सीन है वो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट 1 बना करके लिखता हूँ, विनीता की कमीशन, विनीता की कमीशन, COMM दिख रहा है क्या, बस छोटा सा है ना, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 लाख रुपए का आपके पास प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय विनीता की कमीशन, कैसे, कितना परसेंट बोला है, 5%, 5/100 + 5 आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग, यानी कि ये ऐसे 11th क्लास में पढ़ा था। तो अब उसी से हमारी जो कमीशन आएगी विनीता की वो आती है बेटा 23,809 पॉइंट कुछ रुपए आएगी, तो हम राउंड फिगर में से 23,810 रुपए लिख रहे हैं। ठीक है, तो विनीता का कमीशन आ गया 23,810। आपको वहां ना समझ आया तो मैं यहाँ लिख दूं 5 लाख इंटू 5/100 + 5। ठीक है, अगर आपको ये यहाँ से दिख रहा हो 23,810। अगेन रिजर्व वाली बात, जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है टू जनरल रिजर्व, वो भी मेरे पास क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्टली 5 लाख का 10%, 5 लाख नेट प्रॉफिट का 10%। तो मैं टू जनरल रिजर्व के लिए RS लिख देता हूँ और 5 लाख का 10% डायरेक्ट लिख देता हूँ 50, क्योंकि इसने डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बोला, नेट प्रॉफिट बोला। ठीक है, बस यही नई चीज थी। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन में जो आता है वो प्रॉफिट बांटने वाली बात आती है। तो देखिए प्रॉफिट बांटने के लिए रेशियो दे रखा है क्या, नहीं रेशियो नहीं दे रखा है, तो इक्वल इक्वल इनका प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट आप लोग बांट लेंगे क्या, ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू आप कर लेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू में आप अमित, विनीता और चारू, मेरे पास स्पेस नहीं दिखेगा आपको, इसीलिए मैं जो है वो इसे प्रॉफिट को यहीं छोड़ देता हूँ। आप प्रॉफिट बांट लेना तीनों का, पॉइंट्स में आएगा 92,063 या 64 रुपीज का प्रॉफिट आएगा। एक बार एसएस ले लो बच्चों, 92,063 रुपीज, 92063, 92063, 92064 कर लेना एक जने का, ये तो 1 रुपया कम हो जाएगा, चलता है ना, कोई दिक्कत वाली बात। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कंप्लीट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू के बाद आप जो भी आपका माइनस होकर के फिगर आता हो आप लिख लेना। ठीक है जी, एसएस ले लिया, चलें इसके कैपिटल अकाउंट की तरफ। ठीक है जी, तो क्लियर हो गई बात। यहाँ पे देखिए 2 चीजें बस, ये और एक ये समझाने वाली बात थी, है ना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ही दिया है, डिविजिबल प्रॉफिट का नहीं दिया, इसीलिए कल की तरह हमने माइनस नहीं किया। चलिए हटा देते हैं इसको। अब देखिए जी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बने, 3 पार्टनर्स हैं, अमित, विनीता और चारू, तो हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। ये पर्टिकुलर का कॉलम तो है ही, वो तो बनना ही है, ये 3 कॉलम्स बन रहे हैं। देखिए थोड़ा सा स्पेस वाइज बनाना पड़ता है। ओके जी, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्टनर्स के कैपिटल, अमित, विनीता, चारू। ठीक है, पर्टिकुलर अमित, विनीता, चारू। सबसे पहले बाय बैलेंस BD, ओपनिंग कैपिटल इनकी जो है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपीज, जो क्वेश्चन ने पहले ही बता रखी थी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है जी, इसके बाद आपने जो जो दिया वो सब लिखे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका 5% था, 5, 10 और 15,000 रुपए। फिर हमने सैलरी दी,
सैलरी किसको दी थी बेटा? अमित को 1,20,000 रुपए, और कमीशन दिया था विनीता को 23,810 रुपीज का, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया था वो लिख दिया, प्रॉफिट 92,063, 92,063, और लास्ट वाले बंदे में हमने 92,064 कर दिया, क्योंकि टोटल 10 रुपए आ रहा था ना पीछे इसलिए। अच्छा जी, इसके बाद ड्राइंग्स वगैरह की कोई बात दी हुई है ही नहीं मेरे पास, है ना, क्वेश्चन में और कोई ड्राइंग्स वगैरह की बात तो है ही नहीं, सिंपल सा बैलेंस शीट ही आ जाए। बैलेंस शीट ही क्या है, इनका टोटल कर लो, यही बैलेंस शीट ही आएगा। तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ कितना बैठता है इनका, 3,17,000, 3,17,063 रुपए ए का, यानी अनिता अमित का, विनीता का 3,25,873, और चारू का आ रहा है 4,07,064। ये इनके यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, 3,17,063 और 3,25,873 और 4,07,064, ठीक है। तो ये बेटा हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो। टोटल लिख रहा हूं मैं आपके सामने 3,25,873, बाकी आप लिख सकते हो टोटल तो, ठीक है जी। ये कंप्लीट 50 नंबर का क्वेश्चन, एसएस ले लो। कोई डाउट हो तो बता दो बेटा। होमवर्क क्वेश्चन लेना अब आगे वाले। फिफ्टी 52, 53, देखें कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बीच वाले क्वेश्चंस जो भी रह रहे हैं ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।